गणेशपुर भोरिया पंचायत की सरपंच चंपा देवी के चुनाव को सिविल कोर्ट कालका ने किया रद्द। नए सिरे से चुनाव कराने के लिए दिए आदेश। अंजू बाला की तरफ से दीपांशु बंसल एडवोकेट ने लड़ा था केस। डॉक्टर जितेंद्र कुमार की अदालत ने दिया ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने फैसले में कहा, चंपा देवी चुनाव लड़ने के लिए नहीं थी योग्य। नामांकन दाखिल करने और चुनाव लड़ने के लिए नहीं थी शैक्षणिक योग्यता। कोर्ट ने चुनाव किया रद्द। गत 2 नवंबर 2022 को संपन्न हुए सरपंच चुनाव में गणेशपुर भोरिया पंचायत से निर्वाचित हुई चंपा देवी की शैक्षणिक योग्यता को फर्जी बताते हुए दूसरी उम्मीदवार अंजू बाला ने सिविल कोर्ट कालका में अपने वकील दीपांशु बंसल एडवोकेट के मार्फत इलेक्शन पिटीशन 29 नवंबर 2022 को दायर की थी, जिसमें 24 मार्च 2025 को माननीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिविल जज कालका की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2022 में निर्वाचित हुई सरपंच चंपा देवी का चुनाव रद्द कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग को नए सिरे से चुनाव करवाने के लिए निर्देशित भी किया है। महिला आरक्षित सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 8वीं पास होना जरूरी है, परंतु चुनाव के समय चंपा देवी ने एक 10वीं का सर्टिफिकेट ग्रामीण मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का लगाया था, जिसे अंजू बाला ने फर्जी बताया था। अंजू के वकील दीपांशु बंसल ने दलील दी थी कि चंपा देवी ने 1992 में 8वीं की परीक्षा मांदना मोरनी स्कूल से दी थी, जिसमें वह 2 सब्जेक्ट में फेल थी, जबकि उन्होंने कभी 8वीं पास ही नहीं की। इसी के साथ ही गवाही के तहत यह 10वीं का सर्टिफिकेट भी फर्जी बताया गया। ऐसे में माननीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार की कोर्ट ने अब सभी गवाहों और दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए चंपा देवी के चुनाव को रद्द कर दिया है और ये फैसला सुनाया है कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट के अनुसार चंपा देवी नामांकन दाखिल करने और चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा सरकार, उपायुक्त पंचकुला को नए चुनाव करवाने के लिए निर्देशित किया है। अंजू बाला के पति पूर्व सरपंच नरेश पत्तन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि वह चुनाव के समय से न्याय की मांग कर रहे थे। अब अदालत ने न्याय किया है। जहां अयोग्य कैंडिडेट चंपा देवी के चुनाव को रद्द किया है, अंजू और नरेश ने अपने वकील दीपांशु बंसल एडवोकेट का भी आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने उनकी तरफ से इस केस को लड़ा था और उनका पक्ष मजबूती से रखा था, जिससे उन्हें जीत मिली है।